सरपंच लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो लगातार शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा सरपंचों से बात करने तक को तैयार नहीं। आज सरपंचों ने एक ज्ञापन देकर झज्जर के उपायुक्त से टेंट लगाने के लिए मांग की और उन्होंने कहा कि लगातार सरपंच धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो लघु सचिवालय में हमें टेंट लगाने की परमिशन दी जाए, ताकि हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठकर अपनी मांगों को शांतिपूर्वक सरकार के समक्ष रख सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार है कि मुख्य दर्शक बनी हुई है और लगातार वो तुगलकी फरमान जारी कर रही है। लगातार उनके मंत्री उल जलूल बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन सरपंच जो है वो अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के समक्ष रखना चाहती है, लेकिन सरकार है कि वो सरपंचों की एक भी नहीं सुनने को तैयार। उन्होंने कहा कि हम लगातार सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि ई टेंडरिंग को खत्म किया जाए, साथ ही राइट टू रिकॉल को भी वो खत्म करे। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों को और विधायकों को अलग अलग वजीफा और भत्ता मिलता है, लेकिन सरपंचों को वो भी नहीं दिया जाता, उन्हें बहुत कम मानदेय दिया जाता है। सबसे पहले हमारा मानदेय तय हो ताकि हम लोग अपना गुजर बसर ठीक से कर सकें। साथ ही ई टेंडरिंग के खिलाफ है, क्योंकि ई टेंडरिंग सिर्फ 2 लाख की है, जो कि विकास कार्य करने में हमें रोड़ा बना को मजबूर करेगी, क्योंकि हम गांव में अनेकों विकास कार्य कराने की बात कह चुके हैं, लेकिन ये 2 लाख रुपए से हम गांव में किस तरह विकास कराएंगे। सरकार सब कुछ ठेकेदारी प्रथा कराना चाहती है, लेकिन सरपंच इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए हम सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं कि ये जो तानाशाही फरमान हम लोगों के खिलाफ सुनाया है उन्हें वापस लिया जाए, ई टेंडरिंग को खत्म करके हमें ग्रांट दी जाए, ताकि हम गाँव में विकास कार्य करा सकें, सफाई व्यवस्था करा सकें, गाँव में नालियाँ सड़कें दुरुस्त कराई जा सके। साथ ही जो राइट टू रिकॉल सरपंचों पर जारी किया है वो विधायकों पर, सांसदों पर और मंत्रियों पर भी लागू करें, ताकि उन्हें पता लगे कि किस तरह से वो इस तरह फरमान सुना सकते हैं। क्योंकि जब इस तरह के बयानबाजी वो करते हैं तो आम जनता उनके खिलाफ होती है। अगर वो आम जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा 2024 में जब वोट की चोट लगेगी तब सरकार को समझ आएगा कि किस तरह वो आम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। 2024 में जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। या तो सरकार समय रहते इस तरह के जो नियम कानून हम लोगों पर थोपे गए हैं उन्हें तुरंत से वापस ले, नहीं तो आगामी जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो जनता उन्हें वोट की चोट से बताएगी और किस तरह तुगलकी फरमान वो सुनाते हैं उसका अंजाम भी उन्हें भुगतना होगा। हमने हो गए जी आज 29 दिन, कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे से मिलने नहीं आया है, ना कोई हमारी मांग पर उन्होंने कोई विचार कराया है। इसलिए सारे सरपंच भाई धरने बैठे हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे और धरने बैठे रहेंगे। आपने डीसी को भी ज्ञापन सौंपा है, रैलियां भी निकाली है, डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीसी साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया। डीसी साहब ने कहा है कि तुम्हारा ज्ञापन मैं सरकार के पास भेज दूंगा। देखिए, इससे गांव के विकास कार्य में बाधा आ रही है, हर एक चीज़ों में बाधा आती जा रही है। क्या लगता है कि आपकी सरकार आपकी बातों को मानेगी? विकास कार्यों में बाधा तो आ रही है गाँव में, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? सरकार ने सोचा नहीं, तो सरकार ने करना है काम, सरकार करेगी तो काम करवा देंगे, नहीं तो विकास कार्य पड़े हैं वो सरकार ने देखना भाई नुकसान हो उसको फायदा होने लग रहा है। आज झज्जर जिले की ट्रेनिंग भी है आज, तो इस ट्रेनिंग में कितने सरपंच उपस्थित थे? आज हमारे ब्लॉक झज्जर की सरपंच में ट्रेनिंग थी, उसमें एक भी सरपंच ने भाग नहीं लिया। हम चेक करके आए हैं सवाद भवन में जाके, कोई भी सरपंच ट्रेनिंग में भाग नहीं लिया, सबने बहिष्कार किया है। भाई पहले तो राम राम आप भाइयों का जो पहुँचने पे भाई हमने तो लागता को नहीं सरकार के खाद चलेगी और ना ईब देख लिया हमने शांति दे कोई काम ना हो। मेरा ख्याल थी करड़ा कदम लेना पड़ेगा, बात बनेगी नहीं, क्यों शांति का धरना इनका जूम चलती को नहीं, ईब को करड़ा फैसला लेना पड़ेगा। देखिए, गांव के विकास कार्य अभी रुक चुके हैं, फिर आप लोग अभी सरपंच बने हैं, तो चुनाव लेट हुआ है, फिर धरने पर बैठे हैं, ऐसे कब तक चलता रहेगा? भाई विकास कार्य तो होगा क्यों कर, किसी का खाता में 85 रुपया पड़ा था, किसी का 15 रुपया पड़ा था, क्योंकि हम काम छोड़ रखा था। पाछला जो सरपंच था पाछली प्लान में 2 साल पहले बस्ता सौंप दिया था, ये 1.5-2 साल ऑनलाइन रहा है। इन तो कति आतंक मचाया है न मंत्रियों ने, अफसरशाही ने, ठेकेदारा ने, क्योंकि हम छोड़ा जब बस्ता सौंपया पाछली प्लान में किसी का 25 लाख था, 30 लाख था, 50 लाख था,
ये 1.5 साल में न सारा खत्म कर दिया। पहले की तो 15 रुपया पड़ा था, किसी कम 85 रुपया पड़ा है। ये तो देखने की चीज है। ये भी ये न्यू कहूँ से कि भाई हमने 1100 करोड़ रुपया गिर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं गिरा इनने। 2 साल तक काम रुका पड़े, 3 महीना तो हमने ही बनी हो गया। इनने तो अच्छा स्वाद आ रहा है। अब 3 साल तो हूँ हो गया, 1-1.5 साल से हूँ काट देंगा। 2024 में चुनाव है प्रधान जी, तो क्या रणनीति रहेगी सरपंच एसोसिएशन की? भाई ये जो फिलहाल की जो कंडीशन है ना, जिस हिसाब से न सरपंच की कर रखा है, ये जनता का चुनिया हुआ प्रतिनिधि है। इन खुद नहीं सोचना चाहिए जिस प्रतिनिधि थम हो, ईसा प्रतिनिधि सरपंच है। जिस हिसाब से दुखी कर रखा है, नहीं इस हिसाब से तो यह सरकार तो आनी कौन है। आगामी आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगामी 15 तारीख ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा हर जिला में, हर जिले वाइज। हमारी जो स्टेट बॉडी थी सरपंच की, उसमें फैसला हुआ है 15 तारीख को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी जिले वाइज। 20 तारीख ने फिर ज्ञापन सौंपा जाएगा डीसी साहब को, और बीच बीच में पूरे शहर में इनके तीनों के पुतले फूके जाएंगे, दुष्यंत के, खट्टर के और बबली के। ये तो इनका शरीमान और शरी लगाना भी हम अपना आपने ओछा मानना। जिस हिसाब से इनकी सोच है ना, इनके आगे शरी लगाना बहुत ही गलत बात है। मेरा नया कि हमारी बुद्धि है भ्रष्ट हो गई थी। अब क्यों कर हमने वोट गिर दी इनकी, हमारा तो समझ में बात नहीं। हमने वो न्यू नहीं कहा अगर कि हम सोच की तौर के हम पाया था, पर लकड़िया के मोर वो काम हो रहा है। तो वोट की चोट से जवाब दोगे 2024 में? वोट की तो चोट कत्ती या तो पक्की है, वोट की चोट तो मारनी है बिल्कुल। या तो सत्ता फिर पलटनी पड़ेगी, जो इस हिसाब से चलेगा है ना, तो या तो सत्ता पलटनी पड़ेगी, मजबूरी बन गई। दुखी इतना कर दिया, इतना परेशान कर दिया। सरपंच तो एक ऐसी इकाई हो है, ऐसी कड़ी हो है शुरुआत की, ये इतना दुखी कर रखा है। चाहे कोई रैली हो वो सरपंच सक्सेस करे, चाहे कोई अफसरशाही आओ, कुछ भी हो, मतलब हर चीज में सरपंच का एक इतना भारी योगदान हो हर एक चीज में, वही सरपंच सक्सेस करेगा। लेकिन सरपंच इतना परेशान कर दिया इनने, कर्जवान हो लिया है मतलब सरपंच हर तरह से। क्यों पहले क्या मैं हमने बहुत कुछ विकास करके उड़ाते हैं। जिस तरह बबली ने एक बात कही थी ना, बोले 1.5 करोड़ की बात सरपंच को हुई, 1.5 करोड़ रुपया वे कोई गली बनाई सा रुक्योड़ी कि तो लाइट लगवाई सी, ये गाँव वाला लत्ता पाड़े ही प्रधान भाई ये CCTV की कही थी लगवाओ ने, इन तो क्या हम करवाना को नहीं, अपनी गोश्त थी लगवाओ, ढाकला में जाके देखने की चीज है भाई। 177 घंटा तो JCB चल रही है, मेरा ख्याल से 650-700 के ऊपर की दिहाड़ी हो रही है। ये मनरेगा की दिहाड़ी नहीं, जो अपनी दिहाड़ी सी 500-550 रुपया उस दिहाड़ी थी काम करवाया से। ये जवाब तो गांव ते हमने देना है ना, हम भी तो क्यों कह की बना, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी हैं, जो डबल जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर के करा भाई शायद तो ना है क्यों करण का हो तो उसका करा के ना, उसने भी तो दिखनी, उसने भी तो दिखनी चाहिए। आखिर वो भाई से ये सरपंच भाई बन रहा सी, ये कितना दुखी हो रहा सी, उसने भी सोचनी चाहिए यह बात है। रे कमती कम आ तो जा, आके मिल तो ले। इतना दर्द हो रहा है, चाहे JJP का हो और चाहे BJP का हो। रे सरपंच सा जनता ने चुनकी बना रखा सा, रे क्या में तो हमारा भी वजूद होगा। इस सरकार ने कत्ती जूम नहीं चल रही इनके, 1 महीना हो गया, ये इतना परेशान हो रहा, बैठा सी ये गांव में कि हम काम कराएं, लोगों ते आश्वासन दे की बनया हाँ भाई यो काम करवावांगा, यो काम करवावांगा। फिर लोगों ने मारा के साथ तो और भी ज्यादा उम्मीद थी। अब तेरा गांव का तो खुद अध्यक्ष है, और भाइयों ने भी उम्मीद है सरपंचा ने, अपना तो काम करेगा, कोई भाई लवा लग गएगा उसका भी काम होगा। पर 1 महीना हो गया, इतना कायल पा रहा है, मतलब सारी डालती तोड़ दिया इनने। और भाई टूटे उड़ आदमी ना बेरा किसी चोट मार दिया। मेरा गांव रामपुरा में तो अभी तक कोई टेंडर लगा नहीं है। सफाई का काम करवाया है मैंने, उसमें 72 घंटा तो JCB चल गई, और भाई 162 मजदूर लग गए, और 156 ट्रॉली जो है वह कूड़ा करकट की भर गई। 20 साल तक सफाई ना करवाई किसी ने, जाके देख सको आप। बाकी मेरा गांव में कोई टेंडर नहीं लगा किसी चीज़ का,
ये मैंने अपने पैसों से करवाया है। वो जब सरपंच एसोसिएशन का आपका धरना बीडीपीओ कार्यालय में था, वहाँ पर ठेकेदार भी आया हुआ था। प्रधान जी उन्होंने कहा था ये काम कि टेंडर लगे हुए हैं, विकास होगा रामपुरा का। आप भी बताओ। मेरे गांव का कोई भी टेंडर नहीं लगा है। वो तो देख सकते हो आप, एक भी टेंडर मेरे गांव का किसी भी चीज़ का नहीं लगा है। और मेरे गांव में तो कोई भी एक पैसे की भी इनकम नहीं है, 1 रुपए की भी। पंचायती जमीन मेरे गांव में नहीं जी, कोई इनकम मेरे गांव में नहीं, ना कोई जमीन पंचायत की एक सुई की नोक टेकने जितनी भी। कुछ थोड़ा बहुत काम कराया तो अपने पैसे से कराया, क्योंकि गांव राम से वादा कराया था भाई अब की बार काम कराएंगे, सरपंच बन गए तो वो जो भी 1-1.5 लाख रुपए लगाया गांव की सफाई के लिए अपनी जेब से लगाया आपने। प्रधान जी संजीव बाल्याण को, ओम प्रकाश अवस्थर को और तमाम अधिकारियों की ये आप ज्ञापन सौंप चुके हैं। 10 से मस नहीं हुआ है, कोई भी आपको अधिकारी मिलने नहीं आया है आपके धरने को लेकर। क्या आगामी रणनीति रहेगी आपकी? भाई ऐसा है जी, हमने जो है संजीव बालान राज्य केंद्रीय मंत्री को भी सौंपा था धरना, और हमने डीसी साहब को भी सौंप रखा है, धनखड़ साहब को भी सौंप रखा है, यानी कि सबको सौंप दिया हमने अपना धरना। अब तो हमारी रणनीति यह है, वोट की चोट है 2024 में, और ये हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे हैं। आपको देख लिया, आज हमारा 29वां दिन है। अब आगे हमारी रणनीति जो है, हमारे भाई जिला अध्यक्ष हैं ये बताएंगे, उपाध्यक्ष हैं ये बताएंगे, और जो 6228 सरपंच हैं हरियाणा के अंदर, भाई तो को रेल टैक्स जाम करना पड़ेगा, चाहे वो भिवानी वाला करें, अर्ची रोहतक वाला करें, अर्ची रिवाड़ी वाला करें। आपने रैलियां वगैरह भी निकाली थी, रैलियों से क्या कुछ फायदा मिला, क्या कुछ? रैलियां निकाली, रैली में भाई कोई भी फायदा ना मिल रहा, ना कोई बीजेपी का आकर के मिले है हमारे से अभी तक, और शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। अब हम कोई ना कोई रेल टैक्स जाम करेंगे कति बिल्कुल, ये हमारे प्रधान जी का आदेश हमारे को मिलते के साथ हम हरियाणा के 6200 सरपंच हैं, सारे के सारे ऐसी ट्रेन यात्रा पे बैठेंगे, कति ब्लॉक कर देंगे यात्रा में, और जब तक नहीं उठेंगे उस रेल ट्रैक पर तय, और जब तक हमारी मांग मानने नहीं जाएंगी बिल्कुल। वैसे बैठेंगे जैसे राजस्थान के वो गुज्जर भाई बैठे थे ना मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर, ऐसे बैठेंगे जब सुनवाई करेंगे जी। ऐसे ना सुनवाई करे, रोज हम बैठ के चले जाते हैं, ना कोई मिल रहा है, ना कोई हमारी सुनवाई करवा रहा है। ये सरपंचों ने कह रहे भाई सरपंच चोर हैं, सरपंच चोर कहाँ से हो गए? सरपंच ने पैसा लगाया है इलेक्शन के अंदर, वो दारू पीने का पैसा ना लगाया। वो भाई हमारे सोनू भाई ने भी पहले बोला, जिला अध्यक्ष ने हमारे ने, अब वो पैसा हमने किसी की गली बनवाई है, लाइट ठीक करवाई है, कोई दिक्कत आ रही थी गाँव में, उसमें पैसा लगाया है हमने। राजनीति की पहली सीढ़ी है प्रधान जी सरपंच की। सरपंच की तो सबसे बड़ी चीज है जी, लोकसभा से भी, विधानसभा सभा से भी सबसे बड़ा तो सरपंच ही है। गांव का अगर सरपंच है, कोई भी मंत्री बुलाता है करता है, गांव का सरपंच जाता है रैली में लेकर के अपने गांव से कति, गांव का ये तो विधानसभा और लोकसभा से भी बड़ा है सरपंच कति बिल्कुल। आप किसी भी कानून में जा करके देख लो, प्रधानमंत्री से भी बड़ा है और गृह मंत्री से बड़ा है जी। परमेश्वर भी बोला गया। हाँ जी बिल्कुल बोला गया, गांव का सरपंच बिल्कुल जी। आज आपकी वो जिले वाइज जो मीटिंग है, जिले वाइज जो सरपंचों को बुलाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं कितने सरपंच उसमें उपस्थित हुए हैं मीटिंग में? हमारी मीटिंग में शाहजी जिला के सभी जो हमारे जो जिला के हमने प्रधान बनाए हुए हैं, हमारे भाई सोनू ढाकला से और अपना जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो भी सरपंच सारे हैं, इनकी मीटिंग हुई है। 15 तारीख को ये फैसला देंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में 20 तारीख को रैली की सुनने में आई है। अगर रैली निकालेंगे शहर में, हम अपने जज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो रैली हम निकालेंगे बीडीओपी ऑफिस से निकाल करके डीसी साहब को सौंपेंगे। यहाँ पे पूरे शहर में करेंगे, पुतौड़ा फूकेंगे देवेंद्र बबली का, दुष्यंत चौटाला का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, और पूरे शहर में रैली निकालेंगे जी बिल्कुल। ट्रेनिंग का भी बहिष्कार किया? ट्रेनिंग में हम कोई नहीं जा रहे, कोई भी ट्रेनिंग में। हमारे जज्जर डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रेनिंग चालू है 13 तारीख से, आज के दिन से, एक भी आदमी आप जाके देख लो, आप तो भाई मीडिया वाले भाई हो, एक भी सरपंच ट्रेनिंग के अंदर नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग में नहीं है।